ये वीडियो धोखा क्यों दिया का दूसरा पार्ट है। पहले पार्ट में मैंने आपको बताया था कि अचानक एक दिन पूरे एक साल के बाद लड़की ने लड़के के पास फ़ोन किया। लड़के ने फ़ोन उठाया और इससे पहले कि लड़का कुछ कहता, लड़की रोते हुए कहती है, मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है। लड़का कहता है, अभी मैं शॉप पर जा रहा, तो शॉप पर पहुंचकर मैं फ़ोन करता हूं। लड़के का खुद का शॉप था। लड़के ने शॉप पर पहुंचने के बाद लड़की के पास फ़ोन किया और लड़की से कहा, क्या ज़रूरी बात करनी थी, बोलो। लड़की ने कहा, मैं तुम्हारे साथ फिर से रहना चाहती हूँ। लड़के ने कहा, लेकिन क्यों, तुम्हारे उस बॉयफ्रेंड का क्या हुआ। लड़की कहती है, वो मुझसे 3 महीने पहले ही अलग हो गया, अब हम साथ में नहीं हैं। लड़के ने कहा, तो अब मेरी याद कैसे आ गई। फिर लड़की कहती है, मुझे नहीं पता था तुम मुझसे इतना प्यार करते हो। अब मुझे एहसास हुआ कि तुम सही थे। क्या हम दोबारा साथ में रह सकते हैं। फिर लड़के ने थोड़ा सोचा कि मैं भी तो इसके बिना नहीं रह पा रहा, और अब तो ये अपनी गलती भी मान रही है, तो एक बार इसे माफ़ कर देना चाहिए। फिर लड़के ने कहा, ठीक है, लेकिन अब दोबारा छोड़कर मत जाना। लड़की कहती है, कभी नहीं जाऊंगी। और फिर से वो दोनों साथ हो गए। लड़का फिर से खुश रहने लगा। अब फिर से वो दोनों रोज़ बात करने लगे। फिर कुछ दिनों बाद लड़का किसी वजह से 2 दिन तक लड़की से बात नहीं कर पाया, तो लड़की ने अपना हाथ काट लिया। और जब लड़के ने उससे पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो लड़की ने कहा, तुमने मुझसे बात नहीं की ना, इसलिए मैंने ऐसा किया। मैं तुमसे बात किए बिना नहीं रह सकती। आज के बाद अगर तुमने एक दिन भी मुझसे बात नहीं की तो मैं मर जाऊंगी, देखना। फिर लड़के ने कहा, सॉरी, मैं रोज़ बात करूंगा, पर तुम ऐसा कभी मत करना। और धीरे धीरे 1 महीना और बीत गया। फिर एक दिन सुबह सुबह लड़की ने लड़के के पास फ़ोन किया और कहा, आज मैं घूमने जा रही, तो क्या मैं चली जाऊं। तो लड़के ने कहा कि मुझसे क्यों पूछ रही हो, अगर तुम्हारा मन है तो तुम जा सकती हो, इसमें पूछने वाली क्या बात है। तो लड़की ने कहा, ठीक है, फिर मैं जाऊंगी, लेकिन मैं आज बात नहीं कर पाऊंगी। वहाँ से आते आते शाम हो जाएगा, तो मैं कल बात करूंगी। लड़के ने कहा, क्यों, आज बात क्यों नहीं करोगी। लड़की ने कहा, वहाँ से आते आते मैं थक जाऊंगी, इसलिए कल बात करूंगी। लड़का कहता है, ठीक है, लेकिन जब वापस आ जाओ तो एक मैसेज ही कर देना, मुझे तसल्ली तो हो जाएगी कि तुम ठीक से आ गई हो। लड़की कहती है, ठीक है, मैं मैसेज कर दूंगी। शाम होने के बाद लड़का उसके मैसेज का वेट कर रहा था, लेकिन लड़की का मैसेज नहीं आया। फिर रात में जब लड़के ने अपना व्हाट्सएप ओपन किया तो लड़की ऑनलाइन थी, पर उसने कोई मैसेज नहीं किया। फिर लड़के ने खुद मैसेज किया, लेकिन लड़की ने कोई रिप्लाई नहीं दिया। फिर लड़के को थोड़ा गुस्सा तो आया, लेकिन वो कर भी क्या सकता था। फिर लड़की ने सुबह में रिप्लाई दिया कि मैं आ गई, गुड मॉर्निंग। लड़का थोड़ा गुस्से में था, तो उसने रिप्लाई में बैड मॉर्निंग लिख दिया। लड़की ने फिर दोपहर में मैसेज किया और लड़के से पूछा, तुमने खाना खाया। लड़के ने गुस्से में रिप्लाई किया, नहीं खाया। फिर लड़की ने शाम को मैसेज किया, क्या कर रहे हो। और फिर से लड़के ने गुस्से में मैसेज किया कि मर रहा हूँ। फिर लड़की ने मैसेज में लिखा, बाय। यह उसका आखिरी मैसेज था। फिर लड़के ने लिखा, क्यों बात नहीं करनी, लेकिन लड़की ने उसके मैसेज का रिप्लाई नहीं किया और ना ही वो फिर ऑनलाइन आई। लड़का उसके मैसेज का इंतज़ार कर रहा था, पर लड़की ने ना तो फ़ोन किया और ना ही कोई मैसेज किया। अब लड़के को थोड़ी सी टेंशन होने लगी। फिर अगले दिन लगभग 12:30 बजे लड़की के भाई का फ़ोन लड़के के पास आता है और लड़की का भाई रोते हुए कहता है कि मेरी बहन नहीं रही। लड़के ने कहा,
क्या हुआ है उसे। फिर लड़की के भाई ने कहा कि लड़की ने फांसी लगा ली है। लड़के को ये सुनते ही मानो ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने उसकी ज़िंदगी ही छीन ली हो। लड़के ने फिर से पूछा, लेकिन उसने ऐसा क्यों किया, क्यों? उसके भाई ने कहा कि हमें कुछ नहीं पता, हमें भी समझ नहीं आ रहा कि उसने ऐसा क्यों किया। अभी कल तक तो सब कुछ ठीक था, फिर अचानक से उसने ऐसा क्यों किया, हमारे समझ में भी नहीं आ रहा। फिर लड़का मन ही मन अपने आप को कोसने लगा कि अगर मैं उससे गुस्सा नहीं होता, अगर मैंने उससे बात कर ली होती तो शायद ऐसा कुछ ना होता। लड़की ने तो कहा भी था कि अगर लड़के ने उससे बात नहीं की तो वो मर जाएगी। अब क्या वजह थी, लड़की ने ऐसा क्यों किया? क्या उसने लड़के से बात ना होने की वजह से जान दी, या फिर कोई और वजह थी जिसकी वजह से उसने जान दी? यह आज तक पता नहीं लग पाया। पर अब लड़के के पास आंसू के सिवा कुछ नहीं बचा है और इस तरह लड़के की लव स्टोरी खत्म हो गई। बाद में जब लड़के ने लड़की की मम्मी से बात की तो उन्होंने कहा कि उनके घर के बगल में एक औरत ने लड़की को कुछ बोल दिया था और शायद इसलिए उसने ऐसा किया। अब क्या सच है ये तो लड़की को ही पता था। दोस्तों, ये स्टोरी जिसकी है वो चाहता है कि आप सब कमेंट में अपना सुझाव दें। आप सबको क्या लगता है, आपके हिसाब से क्या वजह रही होगी जो लड़की ने ऐसा किया? आप कमेंट में अपना सुझाव ज़रूर लिखिएगा। और आप सबसे मेरा हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप सभी कोई ऐसा गलत कदम कभी मत उठाइएगा। ज़िंदगी बहुत अनमोल है, तो इसे खुशी खुशी जिया कीजिए। अगर आपने इस वीडियो का पहला पार्ट नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में आपको पहले पार्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप पहला पार्ट देख सकते हैं। वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और इस चैनल के साथ साथ मेरे दूसरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दूसरे चैनल का लिंक मिल जाएगा, तो अभी जाके सब्सक्राइब कीजिए। प्यार है कम दरमियां, पर अपनी तकदीरें है बिल्कुल ही जुदा। फिर